जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। हम बात करेंगे भाव से क्या फल मिलता है, प्रत्येक भाव से क्या फल मिलेगा, इसे भाव कहेंगे। हाउस भी कहेंगे, हाउस या घर भी बोला जाता है, 3 नाम से। आज हम बात करेंगे पहले हाउस से या फर्स्ट हाउस से क्या विचार किया जाता है। पहली बात, यहाँ पे मंगल मेष राशि आती है। कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि होती है, इसका स्वामी होता है मंगल और कारक ग्रह होता है सूर्य। सूर्य सूर्य फर्स्ट हाउस से क्या देखेंगे, शरीर का रंग रूप देखा जाता है। फर्स्ट हाउस से शरीर का रंग रूप, व्यक्ति का जो शरीर है उसका रंग और रूप कैसा है यहाँ से देखेंगे। शारीरिक सबलता, कितनी ताकत है, कितनी सबल शरीर है, यहाँ से देखेंगे। दुर्बलता भी यहीं से देखेंगे। दुर्बलता और क्या देखेंगे, तेज, व्यक्ति के शरीर में कितना तेज है, ओज है, ये भी यहीं से देखा जाएगा। मस्तिष्क, शरीर में जो मस्तिष्क वाला मस्तिष्क का अंग होता है वो यहीं से देखा जाता है। व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर यदि देखना है तो यहीं से देखेंगे। व्यक्तित्व अगर हो गया, आत्मा सुख, आत्मा अगर किसी को देखनी है वो भी यही लगन से ही देखा जाएगा। सुख कितना है व्यक्ति के पास, देखना है तो लगन से ही देखेंगे। निवास स्थान, व्यक्ति का निवास स्थान अगर देखना है यहीं से देखेंगे। निवास स्थान यदि देखना है तो यहीं से देखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा यहीं से देखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा, आरोग्यता यहीं से देखेंगे। आरोग्यता, सब प्रकार का सुख, सभी प्रकार का सुख अगर देखना है तो लगन से देखेंगे। अगर यदि लगन मजबूत है तब वो हर प्रकार का सुख भोग सकता है। यदि लगन और लगने कमजोर है तो सामने रखा हुआ सुख वो भोग नहीं पाएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट
स्वभाव, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। व्यक्ति कैसा दिखता है, उनका जो बाहरी रूप कैसा है, ये प्रथम हाउस से देखेंगे, फर्स्ट हाउस से। और क्या देखेंगे फर्स्ट हाउस से? स्वास्थ्य देखेंगे, शारीरिक अवस्था देखेंगे, शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य का भी पता चलता है। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा और किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होता है आत्मधैर्य और आत्मविश्वास। व्यक्ति के अंदर आत्मधैर्य, आत्मा कितनी स्वच्छ है और उसका आत्मविश्वास कितना प्रबल है, ये भी फर्स्ट हाउस देखते हैं। आत्मसम्मान भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। व्यक्ति खुद को और अपने उद्देश्यों को कैसे देखता है, ये भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। प्रारंभिक जीवन और बचपन, ये फर्स्ट हाउस से देखेंगे। लग्न व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन और बचपन के बारे में भी जानकारी देता है। यह दिखाता है कि उनका शुरुआती जीवन कैसा है, उनके बचपन में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटी हैं, ये सब फर्स्ट हाउस दिखाएगा। भौतिक उपस्थिति और दिखावट भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। लगन से व्यक्ति की भौतिक स्थिति, चेहरे की बनावट और उनके शारीरिक आकर्षण का अंदाजा लगाया जा सकता है। 19 पॉइंट क्या है? पहली धारणा। लगन इस बात का भी संकेत देता है कि अन्य लोग व्यक्ति के प्रति पहली धारणा क्या रखते हैं। यह दिखाता है कि व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर कैसा पड़ता है। धन और समृद्धि, लगन के साथ साथ दूसरे भाव का भी अध्ययन किया जाता है धन के लिए, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और समृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। ग्रहों की स्थिति, लगन में स्थित ग्रहों और उस पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की दृष्टियां को भी विशेष महत्व दिया गया है। इससे व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सभी पहलुओं के विचार ज्योतिष व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। सेकेंड हाउस से पहली बात तो बोली लिखी जाती है। बोली देते हैं। धन देखा जाता है। धन में क्या? बैंक बैलेंस देखा जाता है। बैलेंस और क्या देखते हैं? कुटुंब देखते हैं। कुटुंब। चलिए अब पॉइंट पे बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट देखा जाता है। पॉइंट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में धन और वित्तीय स्थिति देखी जाती है। सेकंड भाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, संपत्ति और वित्तीय स्थिरता का पता चलता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति होगी और उसे धन प्राप्त के स्रोत कैसे होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? परिवार और पारिवारिक सुख। दूसरे भाव से, सेकंड भाव से व्यक्ति के परिवार, माता पिता और परिवार से मिलने वाले सुख का ज्ञान होता है। यह बताता है कि परिवार के साथ व्यक्ति के संबंध कैसे होंगे और परिवार से उसे कितना सहयोग मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड पॉइंट से क्या देते हैं, वाही और संचार। सेकंड भाव से व्यक्ति की वाही, बोलचाल, संचार के तरीके का पता चलता है। इससे यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की बोली से उसे कितना लाभ या हानि होगी। भोजन, खान पान, भोजन, इस बात से व्यक्ति की भोजन की आदतों, स्वाद और खाने के प्रति उसकी पसंद का ज्ञान होता है। सामान्य धनात्मकता, सेकंड हाउस से व्यक्ति की सामान्य धनात्मकता, उसके मूल्यों और उसकी प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। और क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से जायदाद देखी जाती है, जायदाद देखी जाती है। पैतृक धन देखा जाता है, जमीन, पैतृक धन देखा जाता है। और क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस बताया। संस्कार, व्यक्ति का संस्कार देखते हैं, कितना संस्कारवान है। और क्या कहते हैं, मुंह या मुंह के भीतर, मुंह के भीतर का अंग, मुंह या मुंह के भीतर का अंग देखते हैं। दाहिना नेत्र देखा जाता है, दाहिना नेत्र देखा जाता है, दाहिना नेत्र। वो बोली शक्ति देखी जाती, कुटुंब, पाटीदार देखा जाता है, पाटीदार, पाटीदार जिसे कहते हैं, पाटीदार देखते हैं। कुटुंब में बता दिया है। और क्या देते हैं, जमीन से जुड़े जितने काम होते हैं, पैतृक जमीन, बैंक बैलेंस, ये सारी ये चीज सेकंड हाउस देखी जाती है। सुनने की शक्ति, सेकंड हाउस से देते हैं, सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति सेकंड हाउस से देते हैं। बोलने की कला सेकंड हाउस से देते हैं। खान पान सेकंड हाउस से देखा जाता है। स्वयं की चोट, अगर किसी को चोट चपेट लगी है तो वो सेकंड हाउस से देते हैं। स्वयं की चोट कहीं भी कंधे पर या मुंह पर लगी है तो वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस से और क्या देते हैं, जीवन साथी, जीवन साथी के मित्र का काय भी देखा जाता है, के मित्र का काय, रीजन क्या होता है, का काय भी देखा जाता है सेकंड हाउस से। और क्या देते हैं, खान पान, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी देते हैं यहाँ से, खाद्य पदार्थ। मिडिल शिक्षा, मिडिल शिक्षा देखी जाती है, मिडिल शिक्षा। और क्या देते हैं, क्रय विक्रय, मतलब खरीद और बेचना, खरीदना बेचना यहाँ से ही देखा जाता है। क्रय करना, विक्रय करना यहीं से देखते हैं। मौसी, मौसी की अगर मौसी की जानकारी लेना है तो इसी भाव से देखते हैं। मित्र, मौसी हुआ, मित्र हुआ, मामा भी यहाँ से बिठाया जाता है सेकंड हाउस से। दाई मूछ, दाई मूछ यहाँ से भी देखी जाती है, दाई मूछ यहीं से देखते हैं। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति वही पैतृक संपत्ति मीन्स अचल संपत्ति, संपत्ति।
कोई पैतृक संपत्ति कहते हैं या अचल संपत्ति कहा जाता है। और क्या देते हैं? बैंक में रखा हुआ धन, बैंक या लॉकर में रखा हुआ धन, धन में आभूषण भी आएगा, रुपया पैसा भी देखा जाएगा। महत्वपूर्ण कागज अगर देखना है यहीं से देखेंगे। पुनः विवाह, दोबारा अगर दूसरी शादी करना है तो सेकंड हाउस से देखा जाता है। संयुक्त परिवार यहीं से देखते हैं और इसका सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि वृषभ होती है, वृषभ। और कारक कौन होता है? कारक ग्रह होता है गुरु। गुरु इस भाव का स्वामी वृषभ होता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, और कारक ग्रह होता है गुरु। गुरु से ही सब कुछ देखते हैं। धन कितना आएगा, बैंक में कितना धन है, परिवार में कैसा माहौल है, गुरु की पोजीशन देखने के बाद बताया जा सकता है कि परिवार में माहौल कैसा है, धन कितना आएगा, कितना इनके पास है, पैतृक संपत्ति कितनी है, ये सब गुरु के अनुसार होगा। यदि गुरु नीच का है या पीड़ित है तो समस्या दे सकता है। इन सभी बातों का विश्लेषण करते समय ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का ध्यान रखा जाता है, जो इन पहलुओं को और अधिक स्पष्टता से समझने में मदद करता है। ये हुआ फर्स्ट और सेकंड हाउस की विवेचना। अब अगले भाग में थर्ड और फोर्थ हाउस की विवेचना की जाएगी। क्या क्या उससे देखा जाएगा।